नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बीपीएससी परीक्षा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। आपको बताएं कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर्स आउट हो गए और उन्हीं क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते सवाल जो है वो बीपीएससी के एग्जाम में सामने आए, जिसको लेकर बवाल हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएससी की परीक्षा में इस तरह से क्वेश्चन पेपर आउट हुए हैं, वायरल हुए हैं, जिसको लेकर छात्रों का काफी नुकसान हुआ है। और अब जहां एक तरफ जांच की बात सरकार की तरफ से कही जा रही है, इसको लेकर एसआईटी टीम का गठन भी हुआ है, तो वहीं अब छात्रों को 3 महीने तक का लंबा इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही बीपीएससी की परीक्षा दोबारा से ली जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट बीपीएससी पेपर लीक को लेकर सामने आई है? 67वीं बीपीएससी एग्जाम में पेपर लीक होने के बाद क्या कुछ परेशानी अब छात्रों को उठानी पड़ेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार 67वीं संयुक्त परीक्षा का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। हालांकि आयोग के स्तर पर परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए हर तरह का इंतजाम किया गया था। एक दिन पहले आयोग के अध्यक्ष आर.के. महाजन ने सभी जिलों के डीएम से बात की थी। परीक्षा को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए थे। इसको लेकर बीपीएससी 67वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र सुबह 11 बजे ही काफी तेजी से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे यह मामला यूट्यूब पर पहुंच गया। 11:30 बजे के बाद अधिकारी हरकत में आए और जांच के आदेश दिए गए। इसके 3 घंटे के बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। छात्र पल पल की जानकारी लेते रहे। परीक्षा के लिए पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद पेपर वायरल होने की खबर फैल गई। शाम 7:30 बजे बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। 3 घंटे की जांच में ही प्रश्न पत्र वायरल को सही पाया गया। इधर प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना के बाद परीक्षा रद्द होने की आशंका के बीच घर लौटते समय छात्र रास्ते में परीक्षा से संबंधित पल पल की जानकारी विभिन्न माध्यमों से लेते रहे। जैसे ही उन्हें परीक्षा रद्द किए जाने की सूचना मिली, वह परेशान हो गए। ऐसे में 5 लाख अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। पीटी रद्द होने के बाद 5 लाख छात्रों को बड़ा झटका लगा है। खास करके दूर दराज से परीक्षा देने आए छात्रों को आर्थिक रूप से तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी वे परेशान हुए हैं। सैकड़ों छात्र तो दिल्ली और यूपी से परीक्षा देने आए थे। यूपी से आए अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी घर भी नहीं लौट सकते। परीक्षा रद्द होने की सूचना सोशल मीडिया से मिली है, तो वहीं दिल्ली से आए छात्रों ने भी यही बताया है कि बिहार की बदनामी हो रही है। इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक होना कहीं न कहीं प्रशासन की व्यवस्था में गड़बड़ी को दर्शाता है। इसके साथ ही परीक्षा रद्द होने से बिहार लोक सेवा आयोग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट आदि छपवाने में काफी खर्च होता है। सभी परीक्षा केंद्रों को व्यवस्था के लिए अच्छी खासी राशि भी दी जाती है। साथ ही परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए तमाम अधिकारी से लेकर कर्मियों को परीक्षा ड्यूटी के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य भर में 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक आयोग को 10 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में बात करें तो अब 5 लाख छात्रों को परीक्षा देने के लिए इंतजार करना होगा। परीक्षा में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। अभी पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में है। जांच के बाद ही आयोग की तरफ से परीक्षा को लेकर जो तिथि है वो जारी की जाएगी। जब तक जांच नहीं होता परीक्षा होना संभव नहीं है। ऐसे में बात करें तो करीब 5 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें परेशानी तो हुई है, साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी वे परेशान हुए हैं। दूर दराज से कई ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया, ये इतिहास में बीपीएससी के पहली बार हुआ है कि इस तरह से क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद छात्रों को परेशानी हुई है। खास करके बात अगर हम करें तो अब 3 महीने तक का लंबा इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही परीक्षा आयोजित करने को लेकर, तिथि को लेकर जो जानकारी है वो अब बीपीएससी की तरफ से जारी की जा सकती है। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। एसआईटी टीम का गठन किया गया है और साथ ही साथ अब इस बात का इंतजार करना
करना होगा कि आखिर खुलासे में किन किन लोगों का नाम सामने आता है और कार्रवाई में क्या कुछ फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।